कि संत हमें किस प्रकार सत्य से अवगत कराते। ये शब्द मुझे सदगुरु कबीर साहिब जी की प्रेरणा से मिला, श्री नवल साहिब जी की प्रेरणा से मिला। हरि ओम तत्सत। जय सदगुरुदेव। मैं जगदीश कुमार परमार आप सबको नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब के चैनल सत्य के दर्पण में। दोस्तों मित्रों, सत्य का दर्पण यूट्यूब चैनल बनाने का केवल एकमात्र कारण केवल इतना है कि लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को मैं केवल संतों के अनुभव द्वारा, संतों के वचन वाणी द्वारा आप संतों के समीप रखूंगा कि हमारे संत महापुरुषों का, उनके जीवन की श्रेणी क्या है। तो इस चैनल के माध्यम से जो है कि आप दोस्तों तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संत हमें किस प्रकार सत्य से अवगत कराते हैं। सत्य का दर्पण ये शब्द मुझे सदगुरु कबीर साहिब जी की प्रेरणा से मिला, मुझे सदगुरु श्री नवल साहिब जी की प्रेरणा से मिला और मुझे आचार्य रजनीश ओशो जी की प्रेरणा से ये शब्द मिला कि सत्य का दर्पण वस्तुता है क्या। तो आज इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे और ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियोस बनाने की थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आप संतों के लिए, अब दोस्तों मित्रों के लिए ऐसी वीडियोस अक्सर लाता रहूं, बनाता रहूं। दोस्तों मित्रों, सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध भजन वाणी है, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु समदाता नहीं मेरे भाई, जिन्हें मुक्ति पद दियो बताई। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा दाता नहीं है कि जो मुक्ति तथा मोक्ष का पद हमें दिखा सके। तो एक गुरु ही ऐसा है जो हमें मुक्ति तथा मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है सरल रूप से। साहिब कबीर इस भजन के अंदर ये फरमाते हैं, कहते हैं, लेकिन इस भजन पे विखरी चर्चा करने का भी हमारा विषय नहीं है। मैं आपको सत्य का दर्पण इस YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको मैं दर्शा रहा हूँ कि साहिब कबीर से मुझे क्या प्रेरणा मिली। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु बिन स्वान करे बहुपेखा, मंदिर एक कांच का देखा। एक कुत्ता जो है, स्वान जो है कुत्ते को कहा गया है, वो कुत्ता एक महल में चला जाता है। उस महल की चारों ओर की दीवारें जो है आईने की होती है, शीशे की होती है। वो कुत्ता जब अपना प्रतिबिंब देखता है, अपनी परछाई को आईने में देखता है, अपने अक्स को आईने में देखता है, तो वो समझता है कि मेरे सामने एक कुत्ता है। जब पीछे देखता है तो समझता है मेरे पीछे भी एक कुत्ता है। दाएं बाएं जिस तरफ वो देखता है, चारों तरफ वो देखता है, उसे अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही अक्स, अपनी ही परछाई नजर आती है। लेकिन अज्ञानता के कारण वो ये भूल बैठता है कि ये मैं ही हूँ। इसी कारण वो घबरा जाता है, घबराहट में आ जाता है और भयभीत हो जाता है। वो समझता है मुझे चारों ओर से कुत्तों ने घेर लिया है। इसी भय के कारण वो दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तो दोस्तों मित्रों, हमें वास्तविकता, सत्य, यथार्थ बोध जब प्रकट होता है तब उसे ये बात समझ आती है। तब साहिब कबीर ने कहा कि जहाँ देखी तहाँ अपनी ही छाया, जहाँ देखी तहाँ अपनी ही छाया, बसत बसत यूं जन्म गवाया। अर्थात कि मैं किस अज्ञानता में था, किस अंधकार में था। वस्तुता तो हर जगह ये मैं ही मैं था, लेकिन मैं अज्ञानता के कारण ये समझ बैठा कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कोई और है। तो ये अज्ञानता के कारण ये भ्रांति उत्पन्न हुई। लेकिन जब सदगुरु की कृपा हुई तो उन्होंने ये बात को जाना कि जहाँ देखी तहाँ अपनी छाया, बसत बसत यूं जन्म गवाया। तो अर्थात कि सत्य के दर्पण से जब तक हम रूबरू नहीं होंगे, जब तक सत्य के दर्पण को हम यथार्थ रूप से नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमें हमारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी बात को सदगुरु महर्षि नवल साहिब जी फरमाते हैं। नवल साहिब जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि तुम दर्पण गुरुदेव जी, मैं निरखूं तुझ माही, नवलदास नित देखसु गुरु दर्पण री माही। अर्थात बाप जी महर्षि नवल साहिब जी कहते हैं कि गुरुदेव आप एक दर्पण समान हो, तुम दर्पण गुरुदेव जी, मैं निरखूं तुझ माही, मैं आप में ही दिन प्रतिदिन निरंतर देखता रहता हूँ। अर्थात आपको ही मैं देखता रहता हूँ। नवलदास नित देखसु गुरु दर्पण री माही। अर्थात कि मैं जो है जब उस दर्पण में अक्स अपने आप को देखता हूँ तो वहाँ कोई और नहीं है, वहाँ कोई कर्ता जी महाराज जी नहीं है। वस्तुतः सदगुरु हमें
इस प्रकार से सत्य से अवगत कराते हैं कि वास्तविक में मेरा सत्य स्वरूप क्या है। सदगुरु वही जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम ना आए, संत पुरुष का कहे संदेशा, जीवन मरण का मिटे अंदेशा। तो सदगुरु तो वही है जो सत्य बताते हैं, और सत्य बताने का अर्थ केवल इतना है कि हमें सत्य से अवगत कराते हैं। तो इस YouTube चैनल का जो नाम रखा है सत्य का दर्पण, आशा करता हूँ आप दोस्त मित्र इसे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना के लेके आता रहूँ।